So let us start the class. This unit is about algebra. और इसमें हम लोग algebra के फाउंडेशन और बेसिक्स को देखेंगे. ब्रॉडली स्पीकिंग अलजेब्रा को अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो ये दो तरह के सब्जेक्ट्स में बढ़ जाता है. वन इज योर लीनियर अलजेब्रा and then we have abstract algebra. लीनियर अलजेब्रा जो सब्जेक्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ applied mathematics. And abstract algebra is a part of pure mathematics. Abstract algebra is also called your modern algebra. For you, आपके लिए सिर्फ अभी सिलेबस में लीनियर फाउंडेशन में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का ये देखेंगे. और इस लीनियर अलजेब्रा को दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. एक में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस and then we have determinants. लीनियर अलजेब्रा में एक चैप्टर आता है आपका वेक्टर स्पेसेस. तो वेक्टर स्पेसेस जो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही अप्लाइड पार्ट है, जिसको हम लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं. हालांकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये सब बाद में हम लोग देखेंगे. सो अभी जो अलजेब्रा का यूनिट है, इसमें हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, दीज टू चैप्टर्स विल बी डीलिंग विद. ओके, सो हेडिंग लिखिए मैट्रिसेस. मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है इसका मैट्रिक्स. और एक से अधिक मैट्रिक्स 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 अगर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस. मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड इन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. ठीक है, मतलब कोई भी चीज को आपको सजाना है. अब ये एरे किसका हो सकता है? किसी भी चीज का हो सकता है. मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स के तौर पे नंबर्स का रखते हैं या फिर फंक्शंस का रखते हैं. देखो, सपोज मान लीजिए ये एक क्लासरूम है. यहाँ पे कुछ बेंचेस लगे हुए हैं. पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सॉरी रादर आई शुड से कॉलम. अब देखिए यहाँ पे, इसमें बताइए कितने एलिमेंट्स हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 12. 12 एलिमेंट्स आर देयर. तो ये आपको दिख रहा है ना, सजा हुआ है, इट्स प्रॉपरली अरेंज्ड. इसमें आप रो आइडेंटिफाई कर रहे हो, कॉलम आइडेंटिफाई कर रहे हो. Yes. जो हॉरिजॉन्टल हम लोग इस तरह से अगर लाइन खींचेंगे, सो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है मैट्रिक्स का
रोज, ये क्या है, रोज है। वर्टिकल लाइंस अगर हम लोग ऐसे ड्रॉप करेंगे, सो दीज आर कॉल्ड column. columns. Now count how many rows and how many columns are there. 4 rows, 3 column. So we write the order of the matrix. So 4 row क्रॉस 3 कॉलम, ठीक है। सो Yeah, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज, rows. नंबर ऑफ रोज। और दूसरा वाला है दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑलवेज, ये प्रॉपर ही ये ऑर्डर है। तो जनरलाइज अगर हम लोग करें तो मैट्रिक्स को हम किसी बॉक्स में लिखते हैं और इसके राइट हैंड बॉटम साइड में सम उसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ये जो m क्रॉस n लिखा हुआ है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको पढ़ेंगे m बाई n मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स और m बाई n मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का जनरल एक्सप्रेशन देखो, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ a matrix. For any matrix you can represent, let's say suppose I am telling that matrix A is equal to बॉक्स में AIJ। अब ये बताइए यहाँ पे I क्या है, J क्या है। I रो को बताता है हम्म, और J कॉलम को। ओके। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सपोज m क्रॉस n है, ठीक है, तो बता सकते हैं I का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक खत्म होगा। नहीं बात सॉरी। I का जो वैल्यू है ना, ये 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज। M तो कहाँ तक जाएगा ये, M तक n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम्स। तो उसी तरह से j का वैल्यू बताइए कहाँ से किसके किसके बीच में लाई करेगा, 1 से N। 1 से n। अच्छा यहाँ पे 1 क्यों लिए, 0 क्यों नहीं लिए। अ, एक मैट्रिसेस में ऐसा नहीं कि उस मैट्रिसेस में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है। ओके, मतलब अगर हम इसको 0 ले लेंगे तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज को हम 0 बोल दे रहे हैं। हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई रो है ही नहीं तो वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं। तो खाली रहे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए 0 लेना सेंसलेस है, इट्स यूजलेस। हम्म, तो एटलीस्ट 1 रो तो होना चाहिए ना, और हाँ, एटलीस्ट 1 कॉलम तो होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग विथ 1, ठीक है। हम्म, अब क्योंकि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाय n, तो मैक्सिमम वैल्यू तो m जा सकती है, ठीक है ना। अब यस। नंबर ऑफ रोज अगर मैं बोलूं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3.5, क्या ये सही है, क्या कभी भी नहीं, 3.5 रोज हो सकता है। नहीं, तो आपको क्या लगता है m और n की वैल्यू कौन से नंबर्स को बिलोंग करनी चाहिए, सॉरी, आई जे जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, क्या। नेचुरल नंबर। पक्का, यस है। ओके। अगर रियल बोल दे तो क्या प्रॉब्लम होगा। रियल बोल देंगे तो जीरो लेंगे तो सेंस ने मतलब हम्म,
मतलब रियल बोलेंगे तो उसमें तो सब कुछ आ जाएगा ना, जीरो भी आ जाएगा, निगेटिव भी आ जाएगा, है ना, हाँ सर। फ्रैक्शंस भी आ जाएगा। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन नंबर ऑफ रोज थोड़ी ना होता है, हमें तो हम्म। डायमेंशनल, सो दैट इज वाई। ये समझ में आया कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं? जी सर। ओके। यहाँ पे ए जो है ना, ये ए, हम्म। ये बताता है एलिमेंट, ठीक है, और एलिमेंट का ith रो jth कॉलम, ये बताता है क्या, द एलिमेंट ए, द एलिमेंट ए इज इन ith रो एंड jth कॉलम। इसको ऐसे ही जान दे, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि आई कॉमा जे एलिमेंट, आई jth एलिमेंट, वी कैन रीड इट। ओके। ओके, सपोज मान लेते हैं, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हो? कैसे हुए? व्हाट इज अ प्राइम नंबर? पी बाई क्यू ऐसे। नहीं नहीं नहीं, वो रैशनल नंबर है। व्हाट इज अ प्राइम नंबर, डू यू नो? नो है। प्राइम नंबर इज सच अ नंबर who doesn't have its factor other than 1 and itself. Factor is either 1 or itself, मतलब वो किसी से कटेगा नहीं। आप मेरे को बताओ, क्या 2 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? 2 का फैक्टर्स बताइए। 1 और 2। हाँ, तो डेफिनेशन पढ़ो। प्राइमरी नंबर फैक्टर्स इज इधर 1 और इटसेल्फ। हाँ। हम्म, तो प्राइम नंबर है। है ना। हम्म। 3 बताइए, क्या 3 प्राइम नंबर है? 1 एंड 2, सॉरी 3, 3। 1 and 3 are the factors। तो इसका मतलब दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 4 के बारे में क्या ख्याल है? फैक्टर्स बताइए। 1, 2 एंड 4। क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ। अरे डेफिनेशन पढ़ो, क्या 1 लिखा और, है? नहीं नहीं। क्यों क्यों नहीं है? डेफिनेशन में है 1 और इटसेल्फ। हम्म। उसके अलावा और कुछ भी नहीं सकता, मतलब दो है इसीलिए नहीं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? दो। नो। सो क्या ये प्राइम नंबर है? नो। नहीं। समझ में आया? जी। ठीक है, 5 बताइए। 1 इन इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर, अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? जी सर।
सपोज 31 है इसका। हम्म, वन इन इट सेल्फ। हेंस इट इज अ प्राइम नंबर। ये बताइए। वन इन इट सेल्फ। अब देखो, यहाँ पे प्राइम नंबर्स आपको 2 दिखा है, 3 दिखा है, 5 दिखा है, 31 दिखा, 43 दिखा। 2 को क्या हम 1 into 2 लिख सकते हैं? जी भाई। 3 को 1 into 3, हाँ 1 into 31, जी सर। 1 into 43 एंड सो ऑन। तो हर प्राइम नंबर को हाउ कैन वी ब्रेक इट? 1 into itself. जी। So that is why, let's say, if p be the prime number, then p को क्या लिखा जा सकता है? वन बाई पी। पी मत टू है। अरे 1 into पी। p. p can also be written as p into 1. Any problem? नो। तो 1 into p और p into 1, अगर हम इसको ऑर्डर के टर्म्स में देखें, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो क्या दोनों सेम है या अलग है? नंबर वाइज तो सेम दिख रहा है कि 1 into p करेंगे, p into 1 करो, p मिलेगा। लेकिन हम ऑर्डर बोले 1 into p, 1 क्रॉस p, और ऑर्डर बोल रहे हैं p×1, तो दोनों सेम ऑर्डर है या अलग अलग ऑर्डर? अलग अलग है। क्यों? फर्स्ट जो पी इक्वल टू वन क्रॉस पी हम्म। देखेंगे हाँ। तो इसके रो और कॉलम अलग है वेरी गुड। जब। तो यहाँ पे और नंबर ऑफ रोज 1 है, हाँ नंबर ऑफ कॉलम p है ना? ये। हम्म, सेकेंड वाले ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज p है, हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, तो अलग अलग हुआ ना? हाँ सर। उसी तरह से अगर कोई प्राइम नंबर का ऑर्डर बनाना है तो उसको दो ही पॉसिबिलिटीज है, क्या? 1 into p और p into 1। एक 1 क्रॉस p का मैट्रिक्स हो सकता है या p×1 का मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है। जी सर। ओके। अब एक क्वेश्चन लिखिए, इसको लिखिए क्वेश्चन। कंसिडर द मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स आपके पास में, आपको इसका ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, और ये सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज बताने हैं।
बताइए। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4, वेरी गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज 12। भाई ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12। A13 का वैल्यू। A13 का वैल्यू √3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक से देखो। फर्स्ट रो में जाओ और थर्ड कॉलम में जाओ। सॉरी 19। A21 35। 33 -5। 24 12। 23। 5/2। ये क्लियर हो गया क्या होता है, कैसे अरेंज करते हैं? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द एलिमेंट A23 of a 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है आपके पास में AIJ, whose AIJ are given by AIJ is equal to mod of I minus J upon 2। अब A23 का एलिमेंट आपको बताना है, जहाँ पे AIJ हम इस तरह से डिफाइन किए। तो आप मेरे को बताइए कि सपोज एक मैट्रिक्स A हमने लिखा है, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। A के टर्म्स में बताइए तो क्या लिखेंगे? सिर्फ A के टर्म्स में बताइए, तो स्मॉल A के टर्म्स में कितने रो कितने कॉलम्स होने चाहिए? 3 रो 3 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या लिखना चाहिए? A। A। B। नो, सब्सक्रिप्ट देखो यहाँ पे IJ है ना। हाँ। हाँ, तो आपको सिखाया I का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकता है, मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। हाँ। तो उस हिसाब से बताओ A क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो, A1। फर्स्ट ए कॉलम। फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड थर्ड कॉलम। कॉलम। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम। A31 A32 ए थ्री A33, थ्री। ऐसे लिख सकते हैं। जी सर। ओके। अब ये सब के वैल्यूज निकालने हैं आपको। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है AIJ = mod of I - J/2। A11 क्या लिखेंगे यहाँ पे? मॉड ऑफ क्या? मॉड ऑफ 1 - 1/2। मॉड ऑफ 0/2 ये आएगा। हाँ। मॉड ऑफ 0 क्या होता है? 0। 0/2 क्या होता है? 0। 0। A11 की वैल्यू आ गई। 0। A12 बताइए, मॉड ऑफ 1 - 2/2।
इक्वल टू -1 mod of -1 divided to 1 minus 2, sorry, 1/2 A13 mod of 1 minus 3 by 2 minus 2 mod of -2 divided to, so 2/2 equal to 1. सबका वैल्यूज निकालिए अब। खुद से निकाल के मेरे को सिर्फ वैल्यूज आंसर बताइए क्या है। जीरो है। मैच कीजिए, क्या ये आपका भी ये आ रहा है? जी सर, ये सही आंसर है। सारे एलिमेंट्स निकल गए, सब सही है। ये सर। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स फिल कर दो। ये जो मैट्रिक्स है, रो वाइज बताओ। पहला रो में क्या डालेंगे? A11 अरे वैल्यूज बताओ। वैल्यूज 0, हाफ, 0 वन। हाफ 1 नेक्स्ट। हाफ 0 हाफ नेक्स्ट। 1 हाफ 0। समझ में आया कैसे फिल करते हैं? ये अगर कोई सर। फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। हम्म, तो आपको बोला था क्या निकालने के लिए? A23 का वैल्यू। A23 का बोला था तो हम डायरेक्ट 23 निकाल देते, लेकिन अगर बोलेगा मैट्रिक्स फिल करो तो हम सारा सिखा दिए कैसे जी सर। फिल करो। नेक्स्ट। कंस्ट्रक्ट a 3x2 matrix whose elements are given by Aij equals to a to the power of ix sin jx। चलिए हमको बताइए क्या लिखे हम। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो कितना रो कितना कॉलम होना चाहिए? 3 रो हम्म। 2 कॉलम होना चाहिए। ठीक है। अब ए के टर्म्स में बताओ। ए के टर्म्स में पहले इसको फिल करो। क्या लिखोगे? पहला रो। A11 हाँ। A12 देन A21 A22 A31 A32। अब चेक करो, क्या ये 3 रो 2 कॉलम है? यस सर। मैट्रिक्स सही है अब। यस। अब इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है, ये सब की वैल्यूज निकालनी है इस फॉर्मूला से। A11, A21, A31।
A22, A32, A33, सॉरी 2232, 122232, 122232। बताइए तो A11 की वैल्यू क्या है? A1 कैसे निकालूं, ए क्या वन होगा? वन का वैल्यू e टू द पावर x sin x। e⁻x sin x, वेरी गुड। A12 का e टू द पावर x sin 2x। A21 वैल्यू e टू द पावर 2x sin x, e टू द पावर 2x sin 2x, e टू द पावर 3x sin x, e टू द पावर 3x sin 2x। ठीक, अब ये मैट्रिक्स फिल कर दीजिए। e टू द पावर x sin x। हम्म। A12 में e टू द पावर sin 2x। A21 में e टू द पावर 2x sin x। A22 में e टू द पावर 2x sin 2x। 31 में e टू द पावर 3x sin x। E3 A32 में e टू द पावर 3x sin 2x। क्लियर हो गया ना? जी सर। ठीक, नेक्स्ट। कंस्ट्रक्ट a 3 cross 4 matrix whose elements are given by Aij equals to I plus j if I is greater than equal to j, and half of I minus j if I is less than j. ओके, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिख लिया? जी सर। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर बताएंगे? ऑर्डर 3 क्रॉस 4। एक एक एटम्स बताइए, एलिमेंट्स बताइए इसके। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये तो सजाने आ गया है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। यस सर। अब वैल्यूज निकालो। A11 का वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला से कैलकुलेट करके बताओ।
A11 का वैल्यू 2 है। A11 का वैल्यू 2। हम्म। ओके, खुद से सॉल्व कर रहे हो ना, किताब तो नहीं देख रहे? खुद से सॉल्व कर रहा हूँ सर। ओके। हम्म। A12 का वैल्यू -1/2। और 13 A13 का वैल्यू -1। और A14 का वैल्यू -3/2। A21 का वैल्यू 1/2। A21 का वैल्यू हाफ 1/2। कैसे? ठीक से देखो। सॉरी। 1 सॉरी 3। देन देन 4। A22 का 4। A21 का वैल्यू -1/2। A24 का वैल्यू -1। A31 का वैल्यू 4। A23 सॉरी 32 का वैल्यू 5। A33 का वैल्यू 6। A34 का वैल्यू -1/2। ओके, अभी मैट्रिक्स को फिल कर रहा हूँ, रो वाइज बताओ। A1 में 2। A11 में 2। A12 में हाफ -1। -3/2। 3 4 -1। -1। 4 5 6 -1। समझ में आया कैसे बनाते हैं? जी सर। ओके, अब एक वर्ड प्रॉब्लम लिखिए। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 stickers P Q R printed with messages printed with the messages save trees.
सेव इलेक्ट्रिसिटी, पहला स्टिकर है उसमें लिखा हुआ है सेव ट्रीज, दूसरा में लिखा है सेव इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा जो स्टिकर है उसमें लिखा है सेव फ्यूल रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो? इतना ही है। हैं? मतलब रेस्पेक्टिवली मतलब आ, ये तीनों ही है। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या, इसको इज्जत दे रहे हैं क्या, रेस्पेक्ट दे रहे हैं? नहीं। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे ऑर्डर मेंटेन करना, जैसे यहाँ पे तीन चीज लिखा है ना, हाँ PQR, यहाँ पे भी तीन नाम लिखा हुआ है, सेव ट्री, सेव जी। इलेक्ट्रिसिटी, सेव फ्यूल। जी जब हम ये वर्ड रेस्पेक्टिवली लिख देंगे तो इसका मतलब ये होगा, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। समझ में आया? जी। तो यहाँ पे कौन से स्टिकर में सेव ट्रीज लिखा होगा, पी। कौन से स्टिकर में सेव इलेक्ट्रिसिटी लिखा होगा, क्यू के स्टिकर में। और R में सेव फ्यूल लिखा होगा। समझ में सिर्फ आया वे। सेव रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? जी सर। इसके बाद दीज, इसका आगे लिखो, दीज स्टिकर्स, दीज स्टिकर्स आर सोल्ड इन टू मार्केट्स, M1 एंड M2। फिर लिखो एनुअल सेल इन यूनिट्स इज इंडिकेटेड बिलो। क्वेश्चन नोट कर रहे हो ना? यस भाई। यहाँ तक नोट हो जाए तो बताओ। हम्म। PQR, M1, M2, 2000, 5000, 4000, 7000, 10,000 और 3000। ये सेल बता रहा है मार्केट वन में, पहला M1 में P स्टिकर 2000 रुपीज का बिका है, जी। M1 मार्केट में Q स्टिकर 4000 का बिका है, और M1 मार्केट में R स्टिकर 10,000 का बिका है। उसी तरह से M2 मार्केट में P जो है 5000 का बिका हुआ सेल हुआ है, M2 मार्केट में Q स्टिकर 7000 का सेल हुआ है, M2 मार्केट में R स्टिकर जो है वो 3000 का सेल हुआ है। ये समझ में आया क्या लिखा हुआ है? जी सर। अब बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 by 3 मैट्रिक्स। What does the entry in the second row and third column second row and first column, sorry, second row and first column represent? क्वेश्चन पढ़िए, और इसी इंफॉर्मेशन को आपको 2 x 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है।
2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 मतलब कितने रो कितने कॉलम होने चाहिए? 2 रो 3 हम्म, कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ। सपोज इसका ए इक्वल टू 2000 ये लिखेंगे? एंड 4000 then 10,000 then 5,000 7,000 3,000। ठीक है, इसका जो रोज है ये क्या बता रहा है? मार्केट बता रहा है ना? यस है। और ये क्या बता रहा है, कॉलम? कॉलम जो स्टिकर। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम पी, सेकंड कॉलम क्यू और थर्ड कॉलम आर स्टिकर को तो होता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो उसको लिखेंगे 2 क्रॉस 3। आया समझ में? यस सर। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा है? व्हाट डज द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या पूछा, क्या है? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो 5,000। तो 5,000 बता क्या रहा है? सेकेंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम क्या है? वैल्यू इज, कितना है वैल्यू? 5,000। 5,000। 5,000, इसको एक्सप्लेन करो। 5,000 मतलब हो क्या रहा है? 5,000 से क्या पता पता क्या चल रहा है तुम्हें? पी स्टिकर मार्केट 2 में 5,000 सेल हुआ है। वेरी गुड। तो वी कैन से दैट एनुअल सेल ऑफ स्टिकर पी इन मार्केट 2 इज 5,000। अभी ये इसको मीनिंग आया समझ में, कैसे हम रीड करते हैं, कैसे मीनिंग निकालते हैं? यस सर। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन regarding the number of men and women workers in 3 factories. 1, 2 and 3। यहाँ पे दिया हुआ आपको men workers, women workers, factory 1, factory 2, factory 3। 30, 25, 25, 31, 27, 26। यहाँ तक नोट हो जाए तो बताओ। यस सर। ओके। Represent the above information in the form of
3 by 2 matrix. What does the entry in the third row and second column represent? चलिए मैट्रिक्स के फॉर्म में बताइए। A equal to 30, 25, 25, 31, 27, 26। ये 3x2 मैट्रिक्स है। देन does the entry of third column रोज क्या बता रहा है? रोज फैक्ट्री फैक्ट्री। फैक्ट्री को तो बताता है। दिस इज फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, 83। 3। और ये कॉलम क्या बता रहा है? मैन और वुमेन सो मेन वर्कर। वर्कर्स, विमेन वर्कर्स। अब ये मैट्रिक्स का मीनिंग समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग लाइफ में? यस सर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बताइए। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम 26 वुमेन वर्कर। हाँ, तो क्या इससे क्या मीनिंग क्या पता चल रहा है 26 से? फैक्ट्री थी 3 वुमेन वर्क। फैक्ट्री 3 में वुमेन वर्कर 26। गुड। फैक्ट्री 3 में विमेन वर्कर्स 26 हैं। ठीक है। जी। लास्ट क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स has 18 elements, what are the possible orders it can have? Second part, what if it has 5 elements? चलिए बताइए। पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर 1 1x18 भी हो सकता है। 1 × 18, very good. Then देन 18x1। देन 2x9। 9x2। 6x3। 3x6। और कुछ होगा? नहीं। So what are the possible numbers of order? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
So there are six orders of matrices possible if it has 18 elements. Clear? Yes, sir. सेकेंड पार्ट, अगर 5 है तो कितना ऑर्डर पॉसिबल है? 5. 1 cross 5. 5 cross 1. सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉसिबल इज इक्वल टू 2. 2. क्लियर? Yes, sir. वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 or 1? हाँ, क्वेश्चन वो आपको बोल रहे हैं कि what is the number of all possible matrices of order 3 cross 3 which each entry 0 or 1? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं हुआ। इसमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सपोज ये मान लो, और हर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए तो 1 होना चाहिए। यस सर। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम 0 लिख दे रहे हैं, 0 0 1 0 0 1 1 1। ये भी तो मैट्रिक्स हो सकता है यस सर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। 0 और यस। 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए 3 क्रॉस 3 में। दूसरा मैट्रिक्स में सपोज, बताओ कोई भी रैंडम मैट्रिक्स बताओ, बोलो क्या लिखना है? ये 1 2 एलिमेंट्स को लेके। हाँ, 0 और 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। 1 1 0 1 1 0। 1 0 1 0 0 1। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस तरह से आप सजाते जाओगे ना, यस। तो ये टोटल कितना मिलेगा वो पूछ रहे हैं। समझ में आया? हम्म। तो ऐसे तो करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और कभी, है कि नहीं? कितना यस सर। पॉसिबिलिटीज है इसमें। कभी हाँ। यहाँ पे 1 डाल दो, कभी इधर 0 डाल दो, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। यस सर। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ, या सॉरी, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल नंबर ऑफ matrices is equal to number of choices of each element to the power total number of elements। ये फॉर्मूला याद रखिए।
पॉसिबल नंबर ऑफ matrices is equal to number of choices of each element to the power total number of elements. ठीक है, यस सर। चलिए आप फॉर्मूला से बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स 3, सॉरी 9। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स 9। अरे, नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ ईच एलिमेंट, आपके पास कितना चॉइसेस है एलिमेंट्स का? 2 एलिमेंट है। सिर्फ दो ही है ना, या तो जीरो या तो वन। यस सर। तो नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ ईच एलिमेंट कितना हो जाएगा? टू। 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? हम्म। ऑर्डर दिया 9। हुआ है 9। 9। 2 to the power 9 क्या होता है? 18। अरे, सॉरी। ठीक से करो, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 272। नो, ठीक से मल्टीप्लाई करो। 512। 512। 512। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ओके फाइन, सो विल बी कंटिन्यूइंग दिस अलजेब्रा। फिर अगले में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे नेक्स्ट यस टाइम। सर। सी ओके। यू टुमारो। बाय।